कंडीशन होता है कोई भी कारण, अगर, तब, अगर नहीं तो तब नहीं तो, वैसा सेंटेंसेस बनेंगे, थोड़े लंबे रहेंगे, ध्यान देंगे, आसान है, समझ जाएंगे आप। तो पहला स्टेटमेंट है इफ इट रेन्स देन आई विल टेक द अम्ब्रेला। मैं हिंदी में अनुवाद करता हूं, अगर बारिश होगी, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, तब, देन इज तब मैं अम्ब्रेला ले जाऊंगा, तब मैं छाता ले जाऊंगा। इफ इट रेन्स, देखिए ये सिंपल प्रेजेंट है, यहां पे फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट नेगेटिव है इफ इट डज नॉट रेन, अगर बारिश नहीं होती है तब, देन आई विल नॉट टेक द अम्ब्रेला, तब मैं अम्ब्रेला नहीं ले जाऊंगा। यह है नेगेटिव, जब नहीं होगा तब। तीसरा आप देखें, अलग कंडीशन है, when we feel hungry then we eat, जब हमें भूख लगती है तब हम खाते हैं। when we feel hungry then we eat। इसका नेगेटिव है when we do not feel hungry then we do not eat। और फ्यूचर टेंस में बनाएंगे तो when we will feel hungry then we will eat, तो उसमें will जोड़ देंगे तो फ्यूचर टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लीज कंप्लीट द वर्क एल्स यू विल नॉट गेट लीव। अब यहाँ पे एल्स होगा, पहले हमने इफ और देन देखा, फिर हम व्हेन और देन देखे, अब यहाँ पे हम देखेंगे एल्स, नहीं तो। नहीं तो, प्लीज कंप्लीट द वर्क, कृपया काम खत्म कीजिए, एल्स, नहीं तो यू विल नॉट गेट लीव, नहीं तो आपको लीव नहीं मिलेगी। ये एक थ्रेटन भी है, थ्रेटन भी करते हैं लोगों को, उनको धमकाते भी हैं, उसमें हम यूज करेंगे प्लीज कंप्लीट द वर्क एल्स यू विल नॉट गेट लीव। बच्चों को बोलते हैं खाना खा लो, नहीं तो टॉफी नहीं मिलेगी, फिनिश योर फूड एल्स यू विल नॉट गेट चॉकलेट, है ना। वैसे ही हम सेंटेंसेस बनाते हैं। नेक्स्ट उसी तर्ज पर है प्लीज स्टडी वेल अदरवाइज यू विल नॉट पास, कृपया पढ़ाई कीजिए, अदरवाइज, नहीं तो, यू विल नॉट पास, आप नहीं पास करेंगे। नेक्स्ट है इफ आई हैड स्टडीड वेल देन आई वुड हैव पास्ड। अब देखिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज हो रहा है और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हो रहा है, बड़ा ही अच्छा तालमेल है, इसको समझें। इफ आई हैड स्टडीड, अगर मैं पढ़ा होता, इफ आई हैड स्टडीड वेल, अगर मैं अच्छे से पढ़ाई की होती, अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई की होती, देन, तब, आई वुड हैव पास, देन आई वुड हैव पास, तब मैं पास कर गया होता। सेंटेंस लंबा है लेकिन बड़ा मजेदार है, आप जब बोलेंगे लोग समझ पाएंगे आसान से। ये है डिफरेंट तरीके कंडीशनल स्टेटमेंट्स बनाने के। अब हम सीखेंगे हाउ टू मेक क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। व्हाट का भी कर सकते हैं उपयोग, या व्हेन का भी कर सकते हैं। व्हाट इफ इट रेन्स, क्या हो अगर बारिश होगी तो। व्हाट इफ इट रेन्स, क्या हो अगर बारिश हो तो। व्हाट इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स तो आंसर आएगा इफ इट रेन्स देन आई विल टेक द अम्ब्रेला। अगला क्वेश्चन है दूसरे रूप में है व्हेन इट रेन्स व्हाट विल यू डू, जब बारिश होगी तब आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू। इफ तब आंसर होगा इफ इट रेन्स देन आई विल टेक द अम्ब्रेला। व्हाट इफ इट डज नॉट रेन, व्हाट इफ इट डज नॉट रेन, क्या हो अगर बारिश ना होगी तो। इफ इट डज नॉट रेन देन आई विल नॉट टेक द अम्ब्रेला। What will you do when you feel hungry? When we feel hungry, then we eat. देखिए what when से अलग अलग तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ भी। What if we do not complete the work? क्या होगा अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे काम। If you do not complete the work, then you will not get leave. और
थ्रेटन करना है किसी को धमकाना है, किसी को समझा देना है, प्लीज कंप्लीट द वर्क एल्स यू विल नॉट गेट लीव। क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट हैपेंस इफ आई डू नॉट वर्क और इफ आई डू नॉट कंप्लीट द वर्क, क्या हो या क्या होगा अगर मैं काम कंप्लीट नहीं करूंगा तो। इफ यू डू नॉट कंप्लीट द वर्क यू विल नॉट गेट लीव, वो आ सकता है। प्लीज कंप्लीट द वर्क एल्स यू विल नॉट गेट द लीव, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द लीव। आप डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं क्वेश्चन और आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड वी look forward to see you again soon. Bye.